दोस्तों आज मैं एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ मूवी बनारस की, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है और आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के धमाकेदार वीडियो। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मूवी शुरुआत होती है नाना पाटेकर यानी कि दीपक से, जिन्हें भूलने की बीमारी थी और वो अपनी बीवी बिमला को बहुत ही याद कर रहा होता है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। वो अक्सर ही बिमला को सोचकर उससे बातचीत करते रहता है। तब उसकी बहू आकर उसे रेडी होने के लिए कहता है, क्योंकि उनका पूरा परिवार आज बनारस जाने वाला था। उस समय देखता है कि उसकी बहू के गले में डायमंड का हार नहीं था और वो अपनी बहू से पूछता है कि वो नेकलेस कहाँ पर है, कहीं वो उसे बेच तो नहीं दिया। तब दीपक का बेटा आकर उसे दवाई खिलाता है। उसके बाद दीपक बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाता है और उल्टा अपनी बहू से पूछने लगता है कि वो दुखी क्यों नजर आ रही है। असल में दीपक जब तक अपनी दवाई नहीं खा लेता वो हर चीज को ऐसे ही भूलता रहता है, यहाँ तक कि वो खुद थोड़ी देर पहले क्या बात कर रहा था वो भी भूल जाता है। लेकिन एक बात थी, वो अपनी बीवी को बहुत ही प्यार करता था, इसीलिए वो अपने घर का नाम बिमला सदन रखा था। इसके बाद पूरा परिवार बनारस जाने के लिए निकलता है और सभी बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। दीपक उन्हें अपनी और बिमला की कहानी सुनाने लगता है और हमें पता चलता है कि उसे गाना गाने और शायरी का बहुत ही शौक था। बनारस पहुंचकर वो लोग दीपक का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। फिर अगली सुबह वो बाहर बैठा हुआ होता है। तब वो देखता है कि दो लड़के अपने माँ बाप का पिंडदान कर रहा होता है। उसमें से एक लड़का पंडित जी से बोलता है कि जल्दी करो। यह देख दीपक उसे डांटने लगता है, ये बोलकर कि अपने माँ बाप के लिए तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं है। तभी वहाँ पर दीपक के बच्चे आते हैं और उसे वहाँ से ले जाते हैं। तभी यहाँ पर दीपक अपने आप को खुशकिस्मत मानता है जो उसे इतना ख्याल रखने वाले बच्चे मिले हैं। इसके बाद दीपक का बेटा और बहू किसी आदमी से मिलकर उसे किसी काम करने के लिए पूछते हैं। वो आदमी उनका काम करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि दीपक का बेटा और बहू उसे बनारस इसलिए लाए हैं ताकि वो उसे वहाँ से छोड़कर चले जाए। नेक्स्ट डे को वो लोग उस आदमी के कहने पर दीपक को किसी मठ में ले आते हैं। दीपक वहाँ चल रहे भजन में लीन हो जाता है। वहीं उसके बच्चे उसके हाथ में एक बैग थमा देता है और फिर वहाँ से वो सभी चले जाते हैं। वहीं उसके बैग में दीपक के कपड़े, उसकी दवाइयाँ, किताबें और कुछ पैसे थे। फिर कुछ देर के बाद दीपक अपने घर वाले को ढूंढने लगता है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई नहीं मिलता। यहाँ पर दवाइयाँ न खाने की वजह से दीपक को कुछ भी याद नहीं आता। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बार बचपन में दीपक के बच्चे ऐसे ही खो गए थे। तब वो और उसकी बीवी बिमला अपने बच्चे को ऐसे ही ढूंढ रहे थे। अब यहाँ पर दीपक सोचने लगता है कि यह वही दिन है और आसपास के लोगों को बताता है कि उसके 3 बच्चे खो गए हैं। वहीं दीपक उसे बहुत ही ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसके बच्चे कहीं पर भी नहीं मिल रहा होता। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो खुद का नाम बिरजू बताता है। उसका काम पैसा चुराने का था। दीपक बिरजू को देखकर उसे बताता है कि उसके 3 बच्चे खो गए हैं। वहीं बिरजू जब दीपक के बैग में इतने पैसे देखते हैं तो वो बहाने से उसका बैग ले लेता है और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद दीपक वहाँ से पुलिस स्टेशन जाकर बताता है कि मेरे बच्चे खो गए हैं। वही पुलिस वाला दीपक से पूछता है कि अपने बेटे के नाम बताओ, लेकिन यहाँ पर दीपक को कुछ भी याद नहीं आता। बस उसे इतना याद था कि उसके 3 बच्चे खो गए हैं। और स्टेशन में दीपक बोल बोल कर पुलिस वाले को हैंग कर देता है। सो पुलिस वाला सोचता है कि वो उसके बच्चे को नहीं ढूंढ पाएगा क्योंकि इसे उसका नाम भी पता नहीं है। लेकिन तभी उसका सीनियर आकर उसे कहता है कि वह दीपक की फैमिली को जल्द से जल्द ढूंढो। अब पुलिस वाले को सीनियर का ऑर्डर मानना पड़ता है, मगर वो ये नहीं जानता था कि दीपक को कुछ याद नहीं है। फिर बिरजू उसके दोस्त को जेल से छुड़ाने के लिए वहाँ पर आता है। पुलिस वाले दीपक की फैमिली को उसे ढूंढने के लिए बोलता है, नहीं तो वो बिरजू के दोस्त को नहीं छोड़ेगा। और बिरजू के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए दीपक को अपने साथ घर ले जाता है, जहाँ उन्हें वही आदमी मिलता है जिसकी मदद से दीपक की फैमिली ने उसे वहाँ से छोड़कर चला गया था। वो आदमी बिरजू को सारी सच्चाई बता देता है। उधर दीपक के बच्चे आस पड़ोस के लोगों और रिश्तेदारों को ये बताता है कि दीपक पानी में तैरते तैरते डूब के मर गया। यहाँ पर दीपक अपने बच्चे न मिलने की वजह से बहुत ही परेशान हो रहा था। उसकी हालत देख बिरजू उसे सच्चाई बता देता है और सच सुनने के बाद दीपक बिरजू को एक बहुत ही जोरदार थप्पड़ मार देता है। वो बोलता है कि मेरे बच्चे मुझे जानबूझकर छोड़कर नहीं जा सकते, शायद तुम्हारा परिवार नहीं है इसीलिए तुम नहीं जानते, अगर होता तो तुम मेरे बच्चे के बारे में ऐसे बातें नहीं करते। यह सुन बिरजू दीपक के ऊपर भड़क जाता है क्योंकि वाकई में उसका परिवार नहीं था, वो अनाथ था। जब बिरजू छोटा था तभी उसका परिवार उसे घाट पर छोड़कर चला गया। यहाँ पर बिरजू के दोस्त उसे शांत करता
है और समझाता है कि दीपक अभी परेशान है, इसीलिए उसने ऐसा बोल दिया होगा। इसके बाद बिरजू का गुस्सा शांत होता है और वो दीपक से आराम से बात करने लगता है। वहीं दीपक समझ जाता है कि बिरजू किसी बात से परेशान है और वो बिरजू से पूछता है कि क्या बात है। तब बिरजू अपने दिल की बात दीपक से बोलता है कि वो एक लड़की मीनू से प्यार करता है, बल्कि मीनू भी उससे प्यार करती है। वही मीनू उसे अपनी मौसी से मिलवाने के लिए उसके घर ले गई थी। असल में मीनू की मौसी एक डांसर होती है और वो चाहती है कि मीनू भी उसी की तरह डांसर बने। यह बात वो बिरजू को बताकर कहती है कि वो उससे दूर रहे और मीनू से दूर रहने के लिए उसकी मौसी बिरजू को 2 लाख दिए थे और बिरजू भी लालच में आकर वो पैसे लेकर वहाँ से चले जाता है। वही यह बात मीनू को मालूम चल गया था, लेकिन बिरजू मीनू से बोलता है कि मुझे लगा कि मैं पैसे लेकर तुम्हें भूल जाऊंगा, लेकिन मैं लाख कोशिश करने के बावजूद भी मैं तुम्हें भुला नहीं पा रहा हूँ। यह सुनने के बाद मीनू मान जाती है और उन दोनों का रिश्ता फिर से पहले जैसे हो जाता है। इसके बाद बिरजू दीपक को मीनू से मिलवाने के लिए ले आता है। वहाँ पर दीपक का तबीयत बहुत ही खराब हो जाता है। तब बिरजू उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहीं उधर दीपक के बच्चे उसकी शोक सभा मना रहे थे। वो लोग शोक सभा में इमोशनल होने का एक्टिंग कर रहा होते हैं, पर दीपक का छोटा बेटा अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा था। उसे लग रहा था कि उसने अपने पिताजी के साथ ठीक नहीं किया। फिर जब पंडित जी कहते हैं कि इनके पिताजी अभी इस दुनिया में नहीं रहे, तो वो चिल्लाने लगता है और बोलता है कि वो अभी जिंदा है। इसके बाद उसकी बेबी और बड़े भाई उसे घर के अंदर ले आते हैं और बोलता है कि वो अपना मुंह बंद रखे, नहीं तो सबको उन पर शक हो जाएगा। असल में ये लोग दीपक के छोटे बेटे को यह कहकर वहां पर ले गए थे कि वो लोग दीपक को वृद्धा आश्रम में छोड़ाएंगे, लेकिन वृद्धा आश्रम वाले फैमिली का एड्रेस और आईडी मांगते हैं, जिसके बाद दीपक कभी भी घर आ सकता था। यहाँ पर उसका बेटा बोलता है कि अगर अब भी दीपक को कुछ याद आया तो वापस घर आ सकता है, जिस पर उसकी बीवी बोलती है कि मैंने उनके बैग से कुछ दवाइयाँ निकाल ली थी, अब उन्हें कुछ भी याद नहीं आएगा। खैर अगले सीन में हम दीपक को देखते हैं, जिससे सच में उसे कुछ याद नहीं था। यहाँ पर डॉक्टर उससे उसका नाम पूछता है, लेकिन उसे अपना नाम भी याद नहीं था। फिर उसके घर का एड्रेस पूछता है। तब दीपक बोलता है कि उसका घर का नाम बिमला सदन है। अब डॉक्टर एक आइडिया लगाता है और वो बोलता है कि मुझे वो घर खरीदना है, तो मुझे वहाँ पर ले चलो। यह बात सुनते ही दीपक डॉक्टर पर अटैक कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई उसका वो घर खरीदे। यहाँ पर डॉक्टर बिरजू से बोलता है कि उन्हें दीपक की उसकी पुरानी बात याद दिलानी होगी, ताकि इसे उन लोगों के बारे में याद आ सके। फिर यहाँ पर पुलिस वाले आ जाता है और वो मीनू की मौसी से बोलता है कि दीपक की देखभाल की जिम्मेदारी अब तुम्हें उठाना होगा, क्योंकि दीपक उसके घर में बेहोश हुआ था। अब पुलिस वाले के बाद मौसी टाल भी नहीं सकती थी और ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो उठा भी नहीं सकती थी। इसीलिए वो बिरजू से बोलती है कि अगर उसने दीपक की उसकी फैमिली को ढूंढ निकाला तो बिरजू और मीनू को शादी वो करवा देगा। और बिरजू अपने दोस्त को बोलकर दीपक को कहीं दूसरी जगह भिजवा देता है और वो मौसी से आकर कहता है कि उसने दीपक को उसकी फैमिली के पास भेज दिया है। यह सुनकर मीनू बिरजू पर गुस्सा हो जाती है, यह कहकर कि तुमने जिस आदमी के पास दीपक को भेजा है वो अच्छा आदमी नहीं है, वो लोगों को ऑर्गन निकाल कर उनका स्मगलिंग करता है और वो दीपक के साथ भी ऐसा ही करेगा। ये सुनते ही बिरजू तुरंत उस आदमी के पास चले जाता है। अब यहाँ पर वो उस आदमी की गैंग के साथ फाइट करता है और फाइट करके सीधा दीपक के पास पहुंच जाता है। वही वहाँ पर वो देखता है कि दीपक ने पहले ही सभी को पछाड़ धूल चटा दिया था। वही वहाँ पर दीपक बिरजू को देखकर उसे पहचान नहीं पाता, मगर बिरजू फिर भी उसे अपने साथ वापस ले आता है। फिर बिरजू दीपक से उसके बारे में पूछ के उसे याद दिलाने की बहुत ही कोशिश करता है, मगर अफसोस उसे कुछ भी याद नहीं आता। तभी बिरजू को डॉक्टर की बात याद आता है कि अगर दीपक को उसकी बीवी के बारे में याद दिलाया जाए तो शायद उसकी याददाश्त वापस आ जाएगा। जिसके बाद बिरजू को दीपक की वो कविता मिलता है जो उसने बिमला के लिए लिखी थी। तब बिरजू कविता पढ़ता है। अब ये सुन दीपक बातों ही बातों में उसे बता देता है कि वो शिमला से है। इसके बाद बिरजू और उसके साथी दीपक को शिमला ले जाने के सोचते हैं। वहीं उधर दीपक के बच्चे बिमला सदन को बेचने की बात कर रहे थे। उनका दीपक को छोड़ने का कारण भी यही था कि वो उस घर को बेचकर पैसे को बंटवारा कर ले, लेकिन दीपक ने कभी ऐसा होने नहीं दिया, बल्कि वो बिमला सदन को किसी ट्रस्ट को देना चाहता था। फिर उनके पास एक आदमी आकर बोलता है कि दीपक के पापा ने सालों पहले एक जमीन खरीदी थी जिस पर अब एयरपोर्ट बनने जा रहा है और उसकी कीमत लगभग अभी 40 करोड़ के आसपास है। अब उनका बारिश होने के कारण दीपक को ये सारे पैसे मिलेगा। तभी दीपक के बच्चे बोलते हैं कि दीपक अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब यह सुन वो आदमी बोलता है कि तुम लोग दीपक का डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करो, यह जमीन
जमीन के पैसे तुम्हें मिल जाएगी। जिसके बाद उसका परिवार बनारस जाकर उसके डेथ सर्टिफिकेट बनाने की बात करता है। जिसके बाद दीपक के बच्चे बनारस जाने के लिए निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ दीपक बिरजू के साथ शिमला आ रहा होता है। फिर रास्ते में दोनों लोगों को गाड़ियां एक दूसरे से टकराने वाली थी। तब दीपक के घर वाले उसे देख लेता है, लेकिन वो जानबूझकर रास्ता बदल के वहाँ से चले जाते हैं। हालांकि उन्हें देखकर दीपक को हल्का हल्का कुछ याद आने लगा था, मगर इससे पहले वो गाड़ी से निकलता उसकी फैमिली वहाँ से जा चुकी थी। अब इसके बाद दीपक शिमला पहुँच जाता है। अब यहाँ पर बिरजू दीपक से उसके घर के बारे में पूछता है, पर उसे तो कुछ भी याद नहीं था। बस दीपक इतना बोलता है कि वो और बिमला एक फोटो स्टूडियो में फोटो खिंचवाने के लिए जाया करता था। उस स्टूडियो से कुछ दूर पर एक आइसक्रीम वाला था, जहाँ पर वो दोनों आइसक्रीम भी खाया करते थे। इसके बाद बिरजू अपने जांच पड़ताल शुरू कर देता है और फाइनली उसे वो फोटो स्टूडियो मिल जाता है। वहीं वो स्टूडियो वाला लड़का उसे बताता है कि ये स्टूडियो मेरे दादाजी का है, हम लोग जिसकी भी फोटो खींचते हैं हमारे पास उसका रिकॉर्ड होता है। अब यहाँ पर वो लोग रिकॉर्ड चेक करने लगते हैं। तभी वो लोग दीपक को भी स्टूडियो लाने लगती है ताकि वो भी रिकॉर्ड देख सके। पर दीपक सोचता है कि वो लोग उसे किडनैप करके ले जा रही है, इसलिए वो उसे धक्का दे देता है। अब यहाँ पर बिरजू ये सब देख दीपक से बहुत ही गुस्सा हो जाता है। अब यहाँ पर दीपक बिरजू के बारे में ये सोचता है कि उसे लगता है कि कहीं वो लोग उसे किडनैप तो नहीं कर रहे हैं। इसी गलतफहमी की वजह से दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। तब मीनू बिरजू को समझाती है कि दीपक बीमार है। बिरजू यहाँ पर मीनू को ही उल्टा धक्का देकर वहाँ से चले जाता है कि तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। इसके बाद दीपक उस आइसक्रीम वाले के पास जाते हैं जहाँ वो बिमला के साथ आइसक्रीम खाया करता था। तभी उस जगह पर लैंडस्लाइड होता है, जहाँ पर दीपक एक बच्चे को जान बचाता है। दीपक ने जिस बहादुरी के साथ उस बच्चे को जान बचाया था उसे देख बिरजू समझ जाता है कि शायद वो पहले एक पुलिस ऑफिसर रहा होगा। इसके बाद वहाँ पर पुलिस की एक टीम आती है। बिरजू उसे बताता है कि मेरा बाबा का नाम दीपक त्यागी है, क्या आप लोग उनके बारे में पता कर सकते हैं। यहाँ पर पुलिस वाला कहता है कि दीपक त्यागी उसका सीनियर था। उसको ऐसी हालत में देखकर ऑफिसर को बहुत ही बुरा लग रहा है। वो बिरजू को बताता है कि दीपक एक बेहद ही होनहार ऑफिसर था जिसने करीब 100 से भी ज्यादा लोगों को जान बचाई थी। उन ऑफिसर्स को देखकर दीपक को भी अपना एड्रेस याद आ जाता है। जिसके बाद वो सभी लोग उसके घर जाने लगते हैं। वहाँ पर पहुँचने पर दीपक को एक पड़ोसी उसे देखकर रोने लगता है। वो दीपक से बोलता है कि मैं जानता था कि तुम जिंदा हो, मुझे शक हो गया था कि तुम्हारे बच्चे झूठ बोल रहा है। पड़ोसी के जरिए दीपक को ये भी पता चलता है कि उसके बच्चों ने बिमला सदन को बेच दिया है। फिर दीपक उस जगह पर जाता है जहाँ वो सब गए हुए थे। वो लोग उस प्रॉपर्टी के 40 करोड़ रुपए लेने गए थे। वहाँ पर दीपक देखता है कि उसके बच्चे वहाँ पर इमोशनल होने का नाटक कर रहे हैं और वो सबको बता रहे हैं कि वो अपने फादर से कितना प्यार करते थे, जिनके जाने से वो बहुत ही दुखी है। तभी जैसे ही दीपक को देखता है वो लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। दीपक उनसे बोलता है कि तुम लोगों को यही चाहिए था तो मुझे बस बता देते, मेरे मरने के बाद वैसे भी ये सब तुम्हारा ही हो जाता। फिर वो कहता है कि हम दोनों ने वो घर काफी मेहनत से बनवाया था। मैं अपनी वाइफ बिमला के साथ उस घर में रहना चाहता था, मगर तुम लोग अपनी माँ की यादों को ही बेच रहे थे, तो मुझे बस बता देते। इसके बाद दीपक नमी आंखों से वो लेटर पढ़ने लगता है जो बिमला ने मरने से पहले उसके बच्चों के लिए लिखा था। लेटर में बिमला ने लिखी थी कि उसके बच्चे को हरकत देखकर नहीं लगता है कि वो उन्हें उनके पापा की जरा से भी लगाव है, लेकिन वो बस इतना चाहती है कि उसकी मौत के बाद बच्चे अपने पापा का ध्यान रखे। फिर दीपक रोते हुए अपने बच्चों से बोलता है कि मैंने बिमला से कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन मैं ऊपर जाकर उससे एक झूठ जरूर बोलूंगा कि हमारे बच्चे ने मेरा ख्याल बहुत ही रखा। वो अपने पोते पोतियों से बोलता है कि बड़े होकर वो अपने पेरेंट्स के जरूर ख्याल रखे और सबसे ज्यादा ध्यान तब रखे जब वो बूढ़े हो जाए, क्योंकि उस वक्त माँ बाप को बच्चों के प्यार की बहुत ही जरूरत होता है। इसके बाद दीपक वहाँ से जाकर रोते हुए खुद का भी पिंडदान तक कर देता है, क्योंकि वह अपने बच्चों के लिए वैसे ही मर चुका था। इतने में बिरजू वहाँ आकर उसे बोलता है कि मैं नहीं जानता कि मेरा पिताजी कौन है, लेकिन आज से आप मेरे लिए मेरे पिता है। यह सुनते ही दीपक बिरजू को खुशी से गले लगा लेता है और यहीं पर उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद बिरजू इमोशनल हो जाता है और फिर बिरजू का पिंडदान भी करता है और ये सोचने लगता है कि काश वो दीपक को शिमला लाया ही ना होता, ना वो उसे शिमला लाता, ना उसे अपनी पुरानी बात याद आती और न ही उसे उतनी तकलीफ होती। अपने बच्चों की असलियत जानने के बाद ही दीपक ने अपना शरीर को त्याग दिया। अब यहाँ पर बिरजू प्रार्थना करने लगता है कि उनकी
आत्मा को मुक्ति मिल जाए, और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।